हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट पर सिर्फ दो चीज़ों का प्रयोग करके, वो भी घरेलू चीज़ें हैं, बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं, प्रयोग करके आप अपने जेड प्लांट को 4 गुनी स्पीड से बढ़ा सकते हैं, उनमें चमक ला सकते हैं, पत्तियां बिल्कुल सोने जैसी चमकेंगी अगर ये दो फर्टिलाइज़र का आप प्रयोग करेंगे। तो कौन सी दो फर्टिलाइज़र हैं, कौन सी केयर टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है, इसके बगैर आपका जेड प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप गार्डनिंग में बिगनिंग कर रहे हैं, जेड प्लांट आपने नया नया ख़रीदा है, तो ये जो टिप्स मैं दे रही हूँ वो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन जो पहले से गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए ये शायद बोरिंग हो सकता है, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये जो टिप्स मैं दे रही हूँ ये जेड प्लांट के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले नंबर पर आता है सनलाइट। ये प्लांट सन लविंग प्लांट है। इसको आप अगर 7-8 घंटे की धूप देंगे तभी ये बहुत ही अच्छे से चलेगा, वरना इसमें ग्रोथ तो होती रहेगी लेकिन जो दो पत्तियों के बीच की जो गैपिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी और चमक अच्छी नहीं आएगी। आप मेरे प्लांट्स देख रहे हैं कितने अच्छे से चमक रहे हैं, बिल्कुल सोने से कंपेयर आप कर सकते हैं, इतनी अच्छी इसमें चमक हो रही है। तो इसका कारण ही यही है कि आप इसको सनलाइट में रखें। फुल सनलाइट जितनी भी आप इसको देंगे उतनी ही अच्छे से ये ग्रो करेगा, पत्तियों में चमक आएगी और पत्तियों का जो शेप है वो भी अच्छा निकल के आएगा। दूसरी चीज़, आप इसके बाद आप इसको किस मीडिया में लगा रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। आप इसको अगर चिकनी मिट्टी में लगा देंगे तो गर्मियों में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ग्रो करता रहेगा, लेकिन मरेगा आपका बरसात में या सर्दी में। जब पानी ठहरेगा और पानी के ठहरने की वजह से इसकी रूट गलने लगेंगी, तब आपका प्लांट प्रॉब्लम में आएगा, पत्तियां पीली करेगा। पहले तो ये पत्तियां झाड़ेगा और फिर धीरे धीरे इसकी ब्रांचेस भी गलने लगेंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो भी मीडिया आप चुनें उसमें सैंड जो होती है, चाहे पतली वाली चाहे मोटी वाली, उसको ज़रूर मिलाएं, साथ ही साथ कंपोस्ट भी ऐड करें, तब आप इस प्लांट को लगाएं। तीसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रूनिंग की। आपका अगर प्लांट थोड़ा सा भी बड़ा है तो उसकी आप प्रूनिंग करें। प्रूनिंग अगर आप करते रहेंगे लगातार, जैसे थोड़ा सा ग्रो किया, ब्रांचेस निकली, तो उसकी टिप आप ज़रूर कट कर दें। कट करेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से बुशी होगा, बहुत ही घना लगेगा। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं मोटे मोटे तौर पर, ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, मैं इसमें और कुछ भी नहीं करती, कोई शेप वेप नहीं दे रखा है। बस जब मैं इसके अगर पास में खड़ी होती हूँ तो सबसे पहले मैं इसकी टिप ही तोड़ती रहती हूँ, टिप तोड़ती हूँ, जिसके कारण ये घना होता है। तो आप मेरे प्लांट देखिए कितने हेल्दी लग रहे हैं। ये चीज़ें आप ये करिए। उसके साथ ही साथ जो आप टिप काटें उसकी कटिंग लगा दें। जैसे कि मैंने ये देखिए कटिंग लगाई हुई है और सभी में रूट्स आ चुकी हैं। ये ऐसा प्लांट है कि आप इसकी एक पत्ती भी लगा देंगे तो उसमें भी रूट निकल आएगी। और देखिए ये फ्री के प्लांट्स तैयार हैं। तो अगर आप ऊपर की टिप काटें तो उसको फेंके नहीं, आप उसको रेत वाली मिट्टी में दबा दें। अब ये देखिए मुश्किल से 15 दिन हुआ होगा, आप ही के साथ में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी टोपियारी बनाने के लिए। कितना बड़ा प्लांट हो गया है। अब मुझे इसको थोड़ा सा बांधना है, शेप देना है, तो वो मैं दूंगी। अभी मेरे पास धागा वगैरह नहीं है पास में, तो वो, और फिर कैमरा भी पकड़े हैं तो एक हाथ से नहीं बन पाता है, तो वो सब मैं बाद में करूंगी। अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो फर्टिलाइज़र है जो कि हर किसी के किचन में उपलब्ध ही है, वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती सिर्फ 1 गिलास पानी में आप 1.5 चम्मच चाय की पत्ती लें और इसके बाद में जो गर्म पानी होता है उसको डाल दें। ये फर्टिलाइज़र अगर आप रात में बना के रखें तो सुबह डालें। ये थोड़ा सा जो गुनगुना पानी होता है उसको लिया है, तो रात में ये फर्टिलाइज़र बना दें और सुबह इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छा
अच्छा फर्टिलाइज़र है जेड प्लांट के लिए। अगर चाय पत्ती का आप यूज़ नहीं करते घर में, तो जो कॉफ़ी पाउडर हो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहें तो एक 15 दिन की पर चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें और 15 दिन के बाद कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करें। ऐसे अल्टरनेटिव बेस पर इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र या कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र है, इसमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और जेड प्लांट के लिए नाइट्रोजन बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, आधा पानी लेंगे और आधा ये चाय की पत्ती का पानी लेंगे, दोनों को डाइल्यूट कर देंगे और जैसा कि मैंने बताया शाम को बना के रख लें, सुबह इस्तेमाल करें। अब ये पानी आप अपने सारे जेड प्लांट पर डाल दें, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट देगा। आपको बाहर से महंगी महंगी फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फर्टिलाइज़र और एक जो मैं आगे बताने वाली हूँ, ये फर्टिलाइज़र ऐसे हैं कि इनसे आपका जेड प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता रहेगा। अब अगर दूसरी फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें, ये भी बहुत ही सस्ती फर्टिलाइज़र है और अधिकतर सभी के घर में उपलब्ध होगी। अगर नहीं भी है तो आप नर्सरी से या जहाँ पर तेल निकाला जाता है वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। 30-40 रुपए किलो आपको मिलेगी ये आपको केक फॉर्म में, लेकिन आप इसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में घर में ही बना सकते हैं। ये देखिए इतनी सी मैंने खाली 1 लीटर पानी में मैंने कल रात में भिगो दिया था। बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही जल्दी फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। ये देखिए 1 दिन के बाद पूरा अच्छे से फर्टिलाइज़र तैयार है। तो इतनी ही सी लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी और इतनी सी फर्टिलाइज़र आप अपने कम से कम 10-12 प्लांट्स पर आराम से दे सकते हैं। डालना कैसे है, वही जो फार्मूला मैंने आपको चाय की पत्ती का बताया वैसे ही करना है। आधा पानी और आधा इस फर्टिलाइज़र का लिक्विड। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा हो गया है और बस इसमें इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जब बारिश ना हो रही हो और मिट्टी सूखी हो तभी आप इस पानी को दीजिएगा। अगर लगातार बारिश हो रही है या मिट्टी गीली है तो फर्टिलाइज़र जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो थोड़े दिन रुक जाइएगा, जब मिट्टी सूख जाए तब दीजिएगा। और यही 2 फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी फर्टिलाइज़र इसके अलावा फर्टिलाइज़र की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी से आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, पत्तियों में भी चमक आएगी। जैसे मेरे प्लांट के पत्ते चमक रहे हैं वैसे आपके भी प्लांट के पत्ते चमकेंगे। तो ऐसे ही आप भी अपने जेड प्लांट की केयर करिए। जो मेन टिप्स थी मैंने आपको दे दी। अगर ये टिप्स का फॉलो करेंगे, साथ ही साथ फर्टिलाइज़र भी डालेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के गुड बाय।